जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज हनुमान जी का नाम लेकर मैं कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे सनातनी भाइयों, भय मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन, आनंदमय जीवन कैसे पाएं? क्या कारण है, कैसे मिलेंगे जिससे हम भय मुक्त हो जाएं, चिंता मुक्त हो जाएं, आने वाले समस्याओं के बारे में चिंतन करना छोड़ दें? कैसे करेंगे? इसके लिए मुझे एक परम ज्ञान मिल गया है। वो है जो अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तमाम 4 वेद पुराणों का सारांश भागवत गीता में जो परम तत्व ज्ञान दिया है, वो बड़ा ही, ऐसे तो श्लोक बाई श्लोक लोग सुनाते हैं, कथा श्रवण सुनाते हैं, हम कथा श्रवण करते भी हैं, लेकिन मैं उतनी गंभीरता से श्लोकों का अनुवाद करके आपको सुनाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत ही कम है, आपके पास भी मेरे पास भी। तो ये सारांश का जो परम तत्व कि भय मुक्त जीवन कैसे पाएं और हम भय ग्रसित कैसे होते हैं। जिस प्रकार आप सांप को अपने घर के अगल बगल देखते हो तो तुम काटने दौड़ते हो, लेकिन वही सांप अगर शिव मंदिर में अगर मिले तो उसको दूध पिलाना, उससे प्यार करना, उसको श्रद्धा करना तुमको आता है। ठीक इसी प्रकार उस सांप से भयमुक्त कहाँ हो गया? मंदिर में। क्योंकि मंदिर में तुमको विश्वास है वहाँ महादेव है, और महादेव के पास ये नाग है, ये नाग हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ठीक इस प्रकार आज हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, ये धन दौलत है, कार बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस सब मेरा है। ये जब तक सोचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई ये है, ये सब परम ब्रह्म परमेश्वर का है, परमात्मा का है और सृष्टि का है, ब्रह्मांड का है, जिसने ब्रह्मांड में हमको सब कुछ दे दिया। माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान दिया और ब्रह्मांड ने हमें सब कुछ दे रखा है। ये कब तक है मेरे पास? जब तक मेरी अपनी सांस है। मेरी सांस खत्म, ये रिश्ते नाते, ये धन दौलत सब खत्म। इसलिए ये जब पता चल गया मुझे ये सब मेरे नहीं हैं, तो इनके प्रति मोह करना, इनके प्रति ये नष्ट हो जाएंगे, इसका भय से जीना हम छोड़ दिए हैं। ये सब उन्हीं का है, ये मेरा बोलकर कुछ भी नहीं है। हम परमात्मा में अपने आप को समर्पण कर दिया हूँ। आपको जिस दिन परमात्मा में हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, परमात्मा के श्री चरणों में, देखेंगे दिन दुगुनी रात चौगुनी, आनंद ही आनंद, परम आनंद का पाएंगे। और जैसे ही आप किसी फ्रेंड से, किसी मटेरियल वर्ल्ड वाले सेल्फिश दुनिया से, सेल्फिश लोगों से रिश्ता गहरा रखेंगे, जिससे जितना ज़्यादा गहरा रिश्ते रखेंगे उतना ही गहरा दुख आपको मिलेगी। क्योंकि इस मानव जगत में, इस भौतिकवादी दुनिया में कोई आपसे जो मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, इसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। या तो आप सुंदर हो, या तो धनवान हो, या आकर्षण हो, और या तो किसी प्रकार का लोभ हो, या किसी स्वार्थ के कारण आपसे मित्रता हुई है, आपके करीब आए हैं, और आप उस व्यक्ति पर इतना सीरियस हो जाते हो कि उसके अधीन हो जाते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना नींद नहीं आती है, जो एक दिन ये धोखा दे देता है। ये मटेरियल वर्ल्ड यानी सेल्फिश भौतिकवादी दुनिया, ये ही माया है, यही भ्रम है। लेकिन सत्य क्या है?
और भरोसा हम किस पर करें? भरोसा हम खुद पर करें और दूसरी भरोसा श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर पर करें। इसके अलावा किसी पर भरोसा करते हो तो तुम्हें निराशा ही मिलेगा, कभी तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज मानता हूँ आज खुशी है, कल खुशी है, क्या पता परसों वो खुशी रहेगी कि नहीं। ये शरीर इतनी सुंदर है, ये भी एक समय कम पड़ जाते हैं। ये शरीर जवान थे तो कितने मजबूत थे, धीरे धीरे वृद्धावस्था में आते आते वो भी ढल जाते हैं, उम्र के सूर्यास्त की तरफ ढल जाते हैं। इसलिए ये जो परम ज्ञान है, माया को ना, श्री कृष्णा को हाँ करो और माया को ना करो। हानिकारक इच्छाओं से भरपूर जिंदगी जो मेरा चल रहा, ये हानिकारक इच्छाओं का परित्याग कर दो। इन इच्छाओं को कभी तृप्त नहीं कर पाया है न कोई कर पाएगा। ये हानिकारक इच्छाएं कौन कौन सी हैं? एक जो हम वासना का है, वासना में हम जितना भी डूबते जाएंगे उसका अंत नहीं है। धन कमाने का लोभ, कितना भी धन होते जाएंगे इसका संतुष्टि नहीं है। रिश्तेदार जितने भी गंभीर से गंभीर रिश्ते हो जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये ज़िंदगी में सबसे कीमती वक्त है वो है सांस। जो तक आप जिंदे हो, जब तक आपकी सांस है तब तक ये सारी दुनिया है। जिस दिन आपकी सांस बंद उसी दिन आपकी दुनिया खत्म। और ये परम ज्ञान भागवत गीता से, 4 वेद पुराण से श्री वेद व्यास ने जो लिखे हैं, जो बताए हैं, यही परम तत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये भी बताया गया है कि कर्म के अनुसार प्रारब्ध और प्रारब्ध के अनुसार दूसरे जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं और उनको उसी तरह का जिंदगी प्राप्त होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पाप से भरा हुआ है तो आपका प्रारब्ध बुरा होगा, और यदि आपका ज़िंदगी में पुण्य ही पुण्य भरा हुआ है तो आपका प्रारब्ध भी पुण्य से भरा रहेगा, उसी अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा। ये गरुड़ पुराण कहता है। इसलिए कर्म को भागवत गीता में भी महान संदेश दिया है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ये लिखा हुआ है। और रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने जो महान संदेश दिया है कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेहनत करो और सही दिशा में करो और भीग गुरु के गाइडलाइन में कर्म करो। देखना तुम्हारी सफलता तुम्हारे आगे तूफान क्रांति के तरह तुम्हारी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी। ये है रामचरितमानस के अनुसार। और भगवत गीता में सबसे फेमस श्लोक ये कहा है कि कर्मण्येवाधिता रस्ते माँ फले सुखदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल देने के लिए तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर, ये यूनिवर्स तत्पर हैं, बस तुम्हें कर्म करना है। लेकिन कर्म भी किस प्रकार करना है? कर्म ऐसे करना है, वक्त के अनुसार कर्म करो। और किसी गुरु, किसी भिज्ञ, टैलेंट, टेक्नीशियन या स्पिरिचुअल टीचर के माध्यम से, गाइडलाइन से तुम जब काम करना प्रारंभ करोगे, कर्म करोगे, तो सफलता तुम्हारी अगल बगल पर्याप्त मात्रा में सफलता तुमको मिलते जाएंगे। प्रमोशन पर प्रमोशन, सफलता पर सफलता मिलते जाएंगे। और धन्य धान्य और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सभी दृष्टि से तुम सुखी संपन्न बनते चले जाओगे। ये परम ज्ञान है। इसलिए भय मुक्त जीवन जीना है तो खुद को श्री कृष्ण पर समर्पण करो और कृष्णा को हाँ करो और हानिकारक इच्छाओं यानी माया को ना करो। आओ प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।